अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हमें कहीं कहीं लगाना होगा, जैसे ए और बी सी ओ डी, ठीक है, ये हमें क्या पता है, ए डी इक्वल टू, ये हमें पता है। अच्छा, अब ये हमें ध्यान से याद रखने नाम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा ये लिखा पूछा जाएगा ये क्या है, ठीक है। जैसे ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है ना। तो हमने क्या करा, इन्हें इनवर्स कर दिया। इनवर्स रेशो याद है क्या था, ए अपॉन बी का इनवर्स बी अपॉन ए होता है, तो इसको हमने इनवर्स कर दिया। सी और डी को, अच्छा ये सेम ही रहेंगे आपस में, अगर उसे भी पलट दो उसे भी पलट दोगे तो आंसर सेम आएगा। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रो। चेक कर रहा हूं, 3/5 इक्वल टू 6/10 है, तो 5/3 इक्वल टू 10/6 होगा, होगा ही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नाउ ये कह रहे हैं ए और बी का जो रेशो है और वो सी और डी का रेशो सेम है। अगर हम ए और सी का रेशो लेंगे तो बी और डी का रेशो भी सेम ही आएगा। कैसे, चेक करो, हमने क्या लिया, 3/5 किसके इक्वल है, 6/10। ये क्या ए, ये क्या बी, ये क्या सी, ये क्या डी। अब ए और सी का मतलब 3/6 और 5/10 सेम होंगे, सेम ही होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। क्लियर। अब ए बी का रेशो सी डी का रेशो है, तो ए में बी प्लस कर दिया जाए और सी में डी प्लस कर दिया जाए तो भी सेम रेशो आएगा। कैसे, हमने क्या बोला था, 3/5 किसके इक्वल है, 6/10 के। अब 3 में क्या ऐड कर दूं, 5, और 6 में क्या ऐड कर दूं, तो क्या हो गया, 8/5, और ये क्या हो गया, सेम ही रेशो रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है, नाम क्या है इनके। उसके बाद डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या है, ए में से बी माइनस कर दो, सी में से डी माइनस कर दो, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। दोनों काम कर दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या ए में प्लस कर दो बी, ए में से माइनस कर दो बी, रेशो निकालो सी प्लस डी, सी माइनस डी, दोनों काम एक साथ कर दिए, इसे वो क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अगर ए रेशो बी इक्वल टू सी डी है इक्वल टू ई एफ है, तो ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू रेशो बी डी, ये ऐसे हमारा एडेंडो बोलते हैं इसको, ये चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए और बी का रेशो और सी और डी का रेशो सेम है, जो कि 2.5/1.5 है ना। तो हमसे पूछा है कि वैल्यू क्या है ए डी और बी सी की रेशो की। अगर ए डी और बी सी का रेशो निकाला जाए और ए प्लस सी और बी प्लस डी का रेशो, इनकी भी क्या वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पर बता रखा है कि हमारा ये रेशो क्या है, 5:3। तो 5:3 है, तो ये हमने कहीं पढ़ा है, तो इन्होंने कहा हमें पता है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू 2.5/1.5 है ना। तो यहाँ पर हमें पता है ना एक रेशो AD इक्वल टू BC होता है, और ये दोनों सेम ही है, तो AD/BC क्या हो जाएगा, 1। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा ए बी रेशो और वो वैल्यू भी सेम है। अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 5, 1.5 प्लस 1.3, तो रेशो सेम। अभी हमने एडेंडो वगैरह पढ़ा कि रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम में रेशो में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ये हमेशा क्या हो जाएगा, एडी और बीसी का रेशो जब एक ही है तो वो सेम ही रहेगा। एग्जाम में मैं अभी बताता हूँ किस टाइप का आएगा, इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल होता है।
ये देखो इस तरीके से आएगा, x/y इक्वल टू z/w। अब हमने x/y की जगह y/x कर दिया, और y ये जैसे x/y को y/x कर दिया, और z/w को w/x कर दिया। तो क्या हो गया ये? तो इनमें से कोई है? तो नन ऑफ दीज। अब यहां देखो p/q है, तो p में से r माइनस कर दिया, और r/s में से p माइनस, इसमें p माइनस r, और इसमें q माइनस s कर दिया। तो ऐसे हमसे पूछे जाएंगे कि ये प्रोसेस क्या है, a/b c/d है, तो a+b/a माइनस डी, c+d/c माइनस डी, इसे क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ऐसा करना है, बस ये याद रखना। और वैसे जो प्रैक्टिकली अप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल होते हैं, जैसे रेशो के सिंपल होते हैं वैसे इसके सिंपल होते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ 2a² c इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या होगा इसका? तो हमें पता है क्या होता है, AD/= तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शनल इसका क्या है हमें पता, B=√AC, हम ये निकाल सकते हैं। अगेन यहां पर भी यही काम करना है हमें, ठीक है। AB दिया है, BC दिया है, तो ABC का रेशो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम A, B और C का रेशो निकालना है। तो इसके लिए एक टेक्निक है, B=3:2 है ना, और B:C इज 3:5। इनको सेम कर लो तो आंसर आ जाएगा। इनको सेम कैसे करो, इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9:6, और ये हो जाएगा 6:10। तो अब यह हम लिख सकते हैं 9, 6, 10, ठीक है। ये इसकी एक टेक्निक होती है। 750 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 4, 5, 6, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। तो आपको ये रेशो और प्रोपोर्शन को निपटाना है, और ये इसकी समरी दी हुई है, जो अभी अभी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह देखा, उसकी समरी दी हुई है। नेक्स्ट हमारा इंडाइसिस होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है।